हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने ऐसा यू टर्न मारा है कि पूरी दुनिया हैरानी से अमेरिका की तरफ देखती रह गई है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कराकर पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे थे और ये जता रहे थे कि ऐसा कारनामा अमेरिका के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, उसी जोश और घमंड में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूचाल ला दिया था। और उसी बयान के साथ दुनिया भर में सवालों की गूंज शुरू हो गई थी। जोश में बहते हुए ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है और वहां अमेरिका ही सरकार चलाएगा। इस बयान के बाद सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और खुद अमेरिका में लोग ट्रंप की टांग खींचने लगे। सवाल दर सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर कोई देश दूसरे देश की संप्रभुता को रौंदते हुए वहां अपना शासन कैसे थोप सकता है। और अब अचानक तस्वीर बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया है। उनके विदेश मंत्री सामने आए और अपने ही राष्ट्रपति के फैसले को पलटते हुए ऐसा बयान दे बैठे कि अमेरिका की असली मानसिकता पर से पर्दा हटता चला गया। अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसका असली मकसद वेनेजुएला का पेल है और साथ ही ये भी जाहिर कर दिया गया है कि जिस अंतरिम सरकार को इस वक्त मैदान में बैठाया गया है, यानी जो पहले वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, अब वही अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पेश की जा रही है। यही कहानी और डरावनी हो जाती है क्योंकि अमेरिका ने अब धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को खुलकर कहा है कि अगर उनके इशारों पर नहीं चला गया तो अंजाम मादुरो जैसा ही होगा। इस तरह के बयानों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि किस तरह खुलेआम धमकी देकर किसी भी देश के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है और परोक्ष रूप से शासन चलाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसी बीच वेनेजुएला की मौजूदा अंतरिम सरकार ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला है और साफ कहा है कि ये देश आज भी मादुरो का ही है। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने खुलकर दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ देश एकजुट हो चुका है और बार बार ये दोहराया जा रहा है कि मादुरो की सत्ता आज भी बरकरार है। साथ ही अमेरिका को एक अपहरणकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सैनिकों का सामना करते हुए वेनेजुएला में तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन मारे गए लोगों में ज्यादातर वेनेजुएला के नागरिक ही नहीं थे। सामने आ रही खबरों के मुताबिक मादुरो को बचाने के दौरान किसी तीसरे देश के 32 सैनिक मारे गए हैं। यानी ये सैनिक न तो अमेरिका के थे और न ही वेनेजुएला के, बल्कि किसी और ही देश से आए हुए थे जो मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि उस तीसरे देश ने अपने देश के भीतर 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। वजह साफ बताई जा रही है कि उसके 32 सैनिक इस टकराव में मारे गए हैं और इसी घोषणा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल और तेज हो गई है। अब सवालों के बीच सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा देश है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सुरक्षा दे रहा था। वीडियो में आगे कई नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने वाली हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी को धीरे धीरे खोलने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने कैसे 24 घंटे में ही यू टर्न मार दिया है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद बयानबाजी का तूफान तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से कहा कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को चलाएगा और वहां सत्ता के संक्रमण तक नियंत्रण अपने हाथ में रखेगा। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। वॉशिंगटन से लेकर लैटिन अमेरिका तक यह संदेश गया कि अमेरिका एक संप्रभु देश पर सीधा शासन करने की तैयारी में है। इसी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को कराकास से निकालकर अमेरिका लाया गया। ये पूरा घटनाक्रम रात के अंधेरे में हुआ और इसके बाद अमेरिका की मंशा पर सवाल उठने लगे। इसी उबाल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सामने आए और ट्रंप के दावे को नरम शब्दों में पलट दिया। रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का शासन नहीं चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के शब्दों का मतलब प्रशासनिक कब्जा नहीं बल्कि दबाव की रणनीति है। रूबियो के अनुसार अमेरिका तेल क्वारंटीन और प्रतिबंधों के जरिए वेनेजुएला पर पकड़ बनाए रखेगा। तेल क्वारंटीन का मतलब होता है किसी देश के तेल को दुनिया के बाजार तक पहुंचने से रोक देना, बिना सीधे उस देश पर कब्जा किए। जिन टैंकरों पर प्रतिबंध हैं उन्हें रोका जाएगा और जब तक बदलाव नहीं दिखते तब तक ये दबाव जारी रहेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह कदम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए है और साथ ही वेनेजुएला के लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के नाम पर उठाया गया है। रूबियो ने यह स्पष्ट किया कि तेल उद्योग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हथियार है।
क्वारंटीन की नीति से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका इस बात को परखेगा कि कराकस में जो नई व्यवस्था उभरेगी वो किस दिशा में जाती है। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि मौजूदा सैन्य तैनाती नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रतिबंधित तेल की आवाजाही रोकने के लिए पर्याप्त है। इस बयान से ये संदेश गया कि अमेरिका सीधे शासन न सही पर पर्दे के पीछे से पूरा खेल नियंत्रित करेगा। यही वजह है कि ट्रंप के शब्दों से जो डर फैला था उसे शांत करने की कोशिश की गई। अमेरिका की ओर से यह संदेश साफ है कि हथियार और बयान दोनों साथ साथ चलेंगे। ट्रंप की आक्रामक भाषा और रूबियो की कूटनीतिक सफाई ने यह दिखा दिया कि अमेरिका की रणनीति में डर भी है और दबाव भी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं उस तीसरे देश के बारे में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सुरक्षा दे रहा था और अमेरिकी कार्रवाई में उसके 32 सैनिक मारे गए। तो कराकस की रात अचानक आग और आसमान से गिरती मौत में बदल गई। अमेरिकी हवाई हमले ने वेनेजुएला की सत्ता की रीढ़ हिला दी। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने साफ कहा कि अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन में खत्म हो गया। राजधानी पर हुए हमलों में आम नागरिक, सैन्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी मारे गए। कम से कम 40 जानें गईं और शहर अंधेरे में डूब गया। उधर अब सामने आया है कि मादुरो को बचाने में क्यूबा के 32 सैनिकों की भी जान चली गई है। क्यूबा सरकार ने घोषणा की है कि कराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए अमेरिकी सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसके 32 सैनिकों की मौत हो गई। वेनेजुएला में क्यूबा के सैनिक मौजूद थे। इन्होंने अमेरिकी सैनिकों को रोकने की कोशिश की थी। वेनेजुएला की मांग पर क्यूबा ने ये सैनिक भेजे थे। राज्य संचालित प्रेंसा लातिना एजेंसी ने कहा कि क्यूबा के ये लड़ाके वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर देश की सेना की ओर से मिशन को अंजाम देते हुए मारे गए। इसी के साथ देश में 5 जनवरी से 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ट्रंप ने कहा, क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा लगता है कि गिरने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि वो इसे कैसे संभालेंगे, लेकिन क्यूबा के पास अब कोई आय नहीं है। उनकी सारी आय वेनेजुएला से आती थी, वेनेजुएला के तेल से। उन्होंने आगे कहा, अब उन्हें वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यूबा सचमुच गिरने की हालत में है और अमेरिका में रहने वाले बहुत से क्यूबाई मूल के लोग हैं जो इस स्थिति से बहुत खुश होने वाले हैं। इसी ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया। मैनहट्टन की फेडरल अदालत में पेशी तय है। रक्षा मंत्री ने इस कार्रवाई को कायराना अपहरण बताया और सेना की एकजुटता का संदेश दिया। संदेश साफ था कि सत्ता की लड़ाई अब सड़कों और बैरकों तक पहुंच चुकी है। गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया। प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की रक्षा के नाम पर यह फैसला लिया गया। कुछ ही घंटों में सैन्य नेतृत्व ने रोड्रिगेज को वैध मानते हुए समर्थन दे दिया। कराकास में सत्ता का केंद्र बदल गया और सेना ने संकेत दिया कि आदेश अब नए पते से आएंगे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद देश में डर, गुस्सा और अस्थिरता साथ साथ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे साम्राज्यवादी आक्रमण कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को कौन सी खौफनाक चेतावनी दी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को सीधी और खौफनाक चेतावनी दे दी है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब निशाने पर हैं उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रोड्रिगेज अमेरिका की शर्तों पर नहीं चली तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी फौज कराकास से मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन उठा ले गई। पहले ट्रंप ने रोड्रिगेज की तारीफ की, बाद में जैसे ही रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की बात कही, माहौल बदल गया। ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में कहा कि जो अभी वेनेजुएला में है उससे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका अब इसे रीबिल्डिंग कहे या रिजीम चेंज नाम दे, ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक सख्त संदेश बन गया। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में दूसरे देशों पर भी अमेरिकी दखल हो सकता है। ग्रीनलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अमेरिका को उसकी जरूरत है। ये बयान उस समय आया जब वेनेजुएला अंधेरे में डूबा हुआ है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद कराकास की सड़कों पर सन्नाटा है। ट्रंप प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहराने में लगा हुआ है। ये पूरी कहानी अब सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रही, ये एक नया वैश्विक संदेश है। जो अमेरिका की लाइन पर नहीं चलेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अब जानते हैं कि अमेरिकी एक्शन के बाद वेनेजुएला के गृह मंत्री ने कौन सा ऐलान कर दिया है। तो कराकास की सत्ता गलियों से लेकर न्यूयॉर्क की अदालत तक एक ही संदेश गूंज रहा है, सत्ता अभी खत्म नहीं हुई है।
मादुरो की गिरफ्तारी को वेनेजुएला सरकार अपहरण बता रही है और कह रही है कि राष्ट्रपति वही हैं, नाम वही है, सत्ता वही है। तस्वीरों में आंखों पर पट्टी और हथकड़ी में जकड़े मादुरो ने आम लोगों को झकझोर दिया है। ये अमेरिका का पिछले 37 साल में लैटिन अमेरिका में सबसे विवादित दखल माना जा रहा है। कराकास में सत्ता की कुर्सी खाली नहीं है। गृह मंत्री डियोस्दादो कबेलो ने साफ कहा कि क्रांतिकारी ताकत पूरी तरह एकजुट है और उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम जिम्मेदारी संभाली है। डेल्सी रॉड्रिगेज तेल मंत्री भी हैं और निजी सेक्टर की गहरी समझ रखती हैं। सरकार का दावा है कि अमेरिका का पूरा अभियान वेनेजुएला के तेल पर कब्जे की योजना है। ट्रंप के बयान के अमेरिकी तेल कंपनियां आगे बढ़ेंगी कराकास में आग की तरह फैले हैं। अमेरिका की इस कार्रवाई पर दुनिया बटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय है। महासचिव ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है। रूस और चीन ने कड़ा विरोध किया है। पश्चिमी देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि उन्हें गुमराह किया गया। विपक्षी नेता मारिया कुरीना मचाडो को सत्ता सौंपने के विचार को ट्रंप ने ठंडा कर दिया है। वेनेजुएला अब केवल एक देश नहीं रहा, ये वैश्विक राजनीति की शतरंज पर सबसे संवेदनशील मोहरा बन चुका है। सत्ता की ये कहानी अभी थमी नहीं है, ये बस अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की। तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी की तबीयत ने काठमांडू से दिल्ली तक सियासी और मानवीय हलचल पैदा कर दी है। 74 वर्षीय दुर्गा प्रसाद सुवेदी कई दिनों से त्रिभुवन यूनिवर्सिटी शिक्षण अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मूत्र प्रणाली में संक्रमण, सोडियम की कमी और पेट से जुड़ी जटिल समस्याओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी उन्नत जांचें भी कराई गई। इलाज चला, दवाइयां बदली गईं, निगरानी बढ़ी, पर राहत के संकेत साफ नजर नहीं आए। इसके बाद परिवार ने बड़ा फैसला लिया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी को बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया। निजी डॉक्टर मन बहादुर केसी ने भी इसकी पुष्टि की। अब सबकी निगाहें भारत के इलाज पर टिकी हैं। दुर्गा प्रसाद सुवेदी केवल एक मरीज नहीं है, वो नेपाल की राजनीति के जीवंत अध्याय रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के पूर्व युवा नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। सुशीला कार्की से उनकी मुलाकात वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उनका जीवन सियासी संघर्षों से भरा रहा। 1973 में नेपाल के पहले विमान अपहरण कांड से उनका नाम जुड़ा। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को काठमांडू ले जाया जा रहा था। उद्देश्य था राजशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए धन जुटाना। इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया। आज वही शख्स जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। काठमांडू से दिल्ली की ये यात्रा केवल इलाज नहीं है, ये उम्मीद, अनुभव और संघर्ष की लंबी कहानी का अगला पड़ाव है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।